अब आते हैं थोड़ी देर के लिए करबला की तरफ। यजीद की दुश्मनी हुसैन के साथ थी या दीन के साथ थी? कभी सोचा ऐसी? अमीर शाम की दुश्मनी अली के साथ थी या दीन के साथ थी? मक्के वालों की दुश्मनी मोहम्मद के साथ थी या दीन के साथ थी? मसला दीन था। यही रसूल उनके बीच में रहते थे, अमानतें देते थे, आना जाना था। दावत पे बुलाया तो पूरा मक्का आ गया घर में दावत। मसला दीन का था। वो अपनी मर्जी का दीन चाहते थे, मोहम्मद अल्लाह की मर्जी का दीन दे रहा था। अली के साथ उम्मत का मसला क्या था कि जब 3 खिलाफतों के बाद मौला को खिलाफत मिली, मसला फिर भी मसला दीन था। इमाम ने कहा मैं वो दीन दूंगा जो नबी ने मुझे दिया। बीच में तुमने जितनी गड़बड़ की अली उस सारे को क्या करेगा? खत्म करेगा। पहला काम जो अली इब्न अबी तालिब हुकूमत में आके किया, मुसलमान जो तरावी पढ़ते वो जमाने से चली हुई आ रही है। इमाम ने कहा मुस्तहब नमाज जमात के साथ न पढ़ो। मेरे नबी ने नहीं पढ़ी जमात के साथ, मुस्तहब नमाज जमात के साथ होती नहीं है। अली ने बंद करवा दी नमाज का, जिसे पढ़नी है अकेला जाके मस्जिद में पढ़े, जमात के साथ नहीं। आवाजें बुलंद हुई, वाह सुन्नता, वाह सुन्नता, वाह सुन्नता। अली ने सुन्नतों की मुखालिफत की है, मर्जी वाला दी। अली ने खुलफा की सुन्नत की मुखालिफत की है। एक हंगामा बपा हो गया। इमाम ने कहा मैं दीन की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारी अपनी बनाई हुई सुन्नतों की बात नहीं कर रहा। अली उसी सुन्नत पे चलेगा जो नबी की सुन्नत थी, उसके अलावा कोई और सुन्नत नहीं चलेगी। एक वावेला बपा हुआ, लश्कर तकसीम हो गया, इमाम खामोश हो गए। उम्मत में जब दीन न हो ना, अली जैसा इमाम खामोश हो जाता है। जंग सिफ़ीन में मसला दीन का था ना, वरना 5 मिनट के लिए सोचिए अली की वजूद में ऐसी कौन सी आदत है जो दुश्मन को अच्छी न लगे। सखी भी हैं, शफीक भी हैं, यतीम परवर भी हैं, जल्द माफ करने वाले भी हैं। मसला मसले दीन का, रसूल के साथ मसला दीन का, अली के साथ मसला दीन का, हसन के साथ मसला दीन का, हुसैन बिन अली के साथ मसला दीन का। आज जवान के ज़हन में यह भूल है कि इमाम हुसैन से यजीद बेअत लेना आया था हुकूमत के लिए। भाई बेअत और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो लेता है जिसकी अभी हुकूमत बनी न हो। यजीद हुकूमत बना चुका था, उसका बाप अपनी जिंदगी में यजीद की बेअत मक्के वालों से, मदीने वालों से, बसरे वालों से लेकर जा चुका था। मसला यजीद ये नहीं था कि हुसैन बेअत करेंगे मेरी हुकूमत मजबूत हो जाएगी, नहीं, उसकी हुकूमत तो पहले से मजबूत थी। उसे क्या जरूरत थी इमाम हुसैन को जाके करबला के मैदान में रोके और वहां शहीद करे? हुकूमत पहले से मजबूत थी। दूसरी बात, अगर मसला हुसैन से था, बिल फर्ज मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि मसला हुसैन से था। भाई आपका एक सियासी हरीफ है, आप सियासी हरीफ को कत्ल करवा देते हो, बात खत्म हो गई ना। कत्ल हो गया, चला गया, आपका मसला, आपका रास्ता खुल गया, अब आपका कोई सियासी हरीफ नहीं। लेकिन सवाल यह है, हुसैन इब्न अली को कत्ल करने के बाद, शहीद करने के बाद सर को नोके नेज़े पर रखने की जरूरत क्या थी? शहीद करने के बाद इमाम हुसैन के लाशों को पामाल करने की जरूरत क्या थी? दुश्मनी हुसैन से थी, हुसैन की 4 साल बच्ची को असीर बनाने की जरूरत क्या थी? दुश्मनी हुसैन से थी, हुसैन की माओ बहनों को असीर बनाने की जरूरत क्या थी? दुश्मनी हुसैन से थी, फिर बाजारों में कटे हुई गर्दनों को लाना, असीर बना के बीबियों को लाना, इसकी जरूरत क्या थी यजीद को? क्या इतना बेवकूफ था, नहीं जानता था मैं अवाम को अपना दुश्मन बना रहा हूं? वो मुसलमान जो दिन रात ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो मस्जिदों में, अजानों में, नमाजों में मोहम्मद को याद करते हैं, अगर मैं उसी मोहम्मद के नवासे को और उसके गले को, कटे हुई गर्दनों को बाजारों में लाऊंगा, क्या मेरी नफरत नहीं बढ़ेगी इन लोगों के दिलों में?
ये पूछेंगे नहीं यजीद तो मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला, उसी मोहम्मद की नवासियों को तो वसीर बना के ला रहा है। इतना भी कोई सियासी तौर पे बेशऊर, इतना भी कोई सियासी तौर पे बेवकूफ हो सकता है जो अपने पांवों पे खुद कुल्हाड़ी मारे कि लोगों को अपना मुखालिफ बनाता जा रहा है। इमाम को शहीद कर दिया, करबला में किस्सा खत्म कर देता और अहलो अयाल को भेज देता मदीने, बात ही खत्म। दुश्मन खत्म हो गया, हुसैन ने बेअत नहीं की, कत्ल कर दो, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया, लाशें वहीं दफन करके फैमिली को पूरा भेज देता मदीने, किस्सा खत्म। ये समझ आती है आपकी बात को कि मौला हुसैन को शहीद किया और हुक्म मिला कि घोड़ों की सुम्मों को बदलो। मासूम फरमाते लोहे की नलेन लगाई गई और वो घोड़े जो खास घोड़े होते थे कि जिस घोड़े का पांव अगर इंसानी वजूद पे पड़े तो उसकी हड्डियां झुकना शुरू हो जाए। कि इब्ने साद को वो घोड़े सवार कहता है कि जब मैं हुसैन के लाशे पे घोड़ा दौड़ा रहा था, मैंने पसलियों के टूटने की आवाजें अपनी कानों से सुनी। हाँ, एक एक लाशा पामाल किया, एक एक गर्दनों के नेजा पे रखी। कि इमाम सजाद फरमाते हैं अहले बैत रसूल की गर्दनों में रस्सियां बांधी। मतलब फरमाते हैं अब रस्सी जब बांधी जाती है ना तो जाहिर है सबके कद का लेवल बराबर नहीं होता। कम आहिस्ता चलता था कि कोई बच्चा इस रस्सी के जरिए उसका गला दब न जाए। कल्लई क्या करते थे, धक्का देते थे, छोटे छोटे बच्चे रस्सियों पे लटक लटक के मर गए। ये कहां की सियासत थी, कहां की सोच थी। दुश्मनी हुसैन से, हुसैन एक हरीफ सियासी थे, मौला हुसैन को शहीद करवा देता, उसके बाद भेज देता मदीने। मसला दीन का था, मसला हुसैन का नहीं था। इतनी बड़ी कुर्बानी इमाम हुसैन यजीद की मुखालिफत में नहीं दे रहे, मसला दीन का था। कुछ नादान शिया कहे मौलाना यजीद शराबी था, जानी था, तभी इमाम हुसैन उसके मुकाबले में गए। अरे क्या यजीद के बाद आने वाले शराबी नहीं थे? यजीद के आने वाले बाद जो वो जानी नहीं थे। फिर किसी और इमाम ने उनके खिलाफ क़ियाम नहीं किया। अगर क़ियाम के लिए शर्त शराब है, शर्त बेदीनी है, तो यजीद के बाद जो आए वो बड़े हद किस्म के जालिम थे। जो यजीद ने किया वो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ करते गए। एक के बाद एक इमाम को शहीद किया, जिंदानों में डाला, सैयदों की गर्दनें काटी, जिंदा बगदाद की दीवारों में सादात को चुन दिया गया। ये सारे किस्से आपने नहीं सुने मुतवक्किल के और हादी के और मुंतसिर के? फिर उनके खिलाफ कोई क़ियाम क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या था यजीद में? कल कोई सुन्नी बोले नहीं, कोई वहाबी बोले नहीं, ये इनाद था दो फैमिलीज का। बनु उमैया और बनु हाशिम की दुश्मनी थी। अली ने उसके बाप का मुकाबला किया, फिर हसन ने मुकाबला किया, फिर हुसैन ने मुकाबला किया। ये तो जाती दुश्मनी का झगड़ा था। अगर मसला उसकी बेदीनी थी तो फिर दूसरे इमाम भी तो तलवार उठाते ना। सारी तलवारें बनु उमैया के खिलाफ क्यों उठ रही हैं? तो मसला दीन का था। जहां कोई दीन का दुश्मन बन जाता है, हुसैन सिपाही हैं लश्करे खुदा का। हाँ, दीन का दुश्मन है शैतान। जो भी दीन को खत्म करना चाहेगा वो सिपाही है लश्करे शैतान का। उसका मुकाबला किसने करना है? इबादिल मुखलसीन को करना है, जो अल्लाह के खालिस बंदे हैं। कि शैतान ने कहा अग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुम मुखलसीन, ऐ खुदा मैं सबको गुमराह करूंगा लेकिन तेरे मुखलिस बंदों को गुमराह नहीं कर सकता। ये वही मुखलिस हैं जिन्होंने मुकाबला करना है लश्करे शैतान का। अब यजीद क्या चाहता था? यजीद की शायरी पढ़िए, अपनी शेर व शायरी में अपनी फिक्र का इजहार करता है। कहता ला वह्युन नज़ल, न कोई वही आई, न कोई मलक आया, न कोई जिब्राइल आया। अलियाज़ु बिल्लाह सुम्मा अलियाज़ु बिल्लाह, ये वो ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचा था। दीन को नहीं मानता था। एक है दीन पे अमल न करना, इस खातून हिजाब नहीं करती, कोई जवान नमाज नहीं पढ़ता, कोई मोमिन खुम्स नहीं देता, दीन के हुक्म पे अमल नहीं करता, सजा अपनी जगह पर। लेकिन एक मर्तबा मुनकिर दीन है,
मुनकिर दीन को मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद जो अपनी फिक्र को फैलाता है, इस्लाम कहता है इसके साथ जिहाद वाजिब है, ये वाजिबुल कत्ल है। यजीद ने कहा कोई वही नहीं आई, कोई जिब्राइल नहीं आया, ये ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचाया, इलियाज़ बिल्लाह। उसने नबी की तरफ इशारा किया, फिर अली और आले, उसको पता था दीन का मुदाफे हुसैन, दुश्मन दीन था। अब सवाल दूसरा जन्म ये लेता है, यजीद को तो उसका बाप बोल चुका था कि हुसैन से बेअत नहीं लेना, क्योंकि हुसैन कभी तेरी बेअत नहीं करेगा, फिर इमाम हुसैन से बेअत क्यों ले रहा है? और अगर इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया, फिर इमाम हुसैन के अहलो अयाल को असीर क्यों बनाया? सोच क्या थी यजीद का? एक एम था, उसके भी तो थिंक टैंक थे ना। मकसद था कि मैं लोगों को वापस उसी दीन पे लाऊं जिस दीन पे यजीद के आबा व अजदाद थे। इस्लाम को जड़ों से निकाल दूं, लोगों को बोलूं कोई दीन वीन नहीं, क्योंकि अब वक्त था यजीद बोल सकता था, क्योंकि इतना स्लो पॉइजन देके मुसलमानों के ईमान को कमजोर कर दिया। ईमान कमजोर था तभी नबी का नवासा कत्ल हुआ ना, ईमान कमजोर था तभी बीबियां बाजारों से गुजरी, मुसलमानों ने कुछ नहीं किया ना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।